हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड, क्योंकि दोनों का पैटर्न अब सेम हो रहा है और सीबीएसई के क्वेश्चन अब आईएससी में आएंगे। पैटर्न चेंज हुआ है 2025 के एग्ज़ाम में। तो ये पेपर मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर हमारा है 2024 का। 2024 है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेक्शन डी को आज एक्सप्लेन करूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैं सेक्शन ए, बी और सी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ सेक्शन डी के क्वेश्चंस बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 to 30 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी केस स्टडी बेस्ड है क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और हमें ये पढ़ना है केस स्टडी और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अ लेंस is a transparent medium bounded by two surfaces, okay, with one of or both surfaces being spherical. Clear है? The focal length of the lens is determined by the radii of curvature of its two surfaces and the refractive index of its medium with respect to that of the surrounding medium. The power of a lens is reciprocal of the focal length. If the number of the lenses are kept in contact, the power of the combination is the algebraic sum of the powers of the individual lenses. तो बेसिकली लास्ट में कहना चाह रहे हैं कि जो कई सारे लेंसेज को हम अटैच कर देंगे तो उनका कॉम्बिनेशन पावर होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज मेड ऑफ द क्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स पावर इज, ठीक है। इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या है भाई, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस विद ईच ऑफ द हैविंग द सेम रेडियस, यानी कि यहाँ पे हमने एक ये लिया है और ये लिया है, ठीक है। यहाँ से जो हमने लेंस का फॉर्मेशन किया है कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, ये बात इन्होंने कही है। क्लियर है? फिर कह रहे हैं कि इज मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई बच्चों, n है। देन इट्स पावर। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला LMF क्या है भाई, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे r1 इक्वल टू r2 हो गया है। तो क्वेश्चन में r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r क्या आ गया, सेम रेडियस के हैं। लेकिन मैं अगर इधर देखूँ तो ये हमारा r2 होगा और इधर क्या होगा, इस वाले फेस के लिए r1 इधर होगा, ठीक है। तो r1 आपका पॉजिटिव है, r2 क्या है, नेगेटिव है। तो r2 इक्वल टू मैं माइनस ऑफ r लिख सकता हूँ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/f क्या होता है भाई, पावर होता है n-1। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो गया 1/r और r2 इक्वल टू माइनस r है तो प्लस 1/का r हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n-1, यहाँ एलसीएम r हो गया 2, 1 + 1 इट मीन्स 2 हो गया, यानी 2n-1 का r। ये हमारा कॉम्बिनेशन पावर होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2n-1/r। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P, क्लियर है, पावर P with each of face having the same radius of curvature is cut into two equal parts of the perpendicular to its principal axis. The power of the one part of the lens will be। तो बच्चों सेम क्वेश्चन ही वहाँ का है। ऊपर वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको क्या कर दिया है, इसमें भी क्या है, दोनों r1 r2 r है, सेम रेडियस के हैं। इसको इसके प्रिंसिपल एक्सेस से हमने कट कर दिया है, हाफ पार्ट में इसको हमने कट कर दिया है। तो इसके हाफ पार्ट का पावर कितना होगा। पहले मान लिया कि फुल पार्ट का पावर P था, तो हाफ पार्ट का उसका हाफ हो जाएगा, पावर P/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है
the above two parts are kept in a contact with each other shown in the figure, the power of the combination will be। ठीक है, कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन का पावर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? ये मेरा इसका R1 इधर ही है और R2 भी क्या है, इस साइड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में ही है, तो पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर पी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में दो हैं, ए और बी पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी विद ईच ऑफ हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम क्वेश्चन है, is cut along its principal axis. The two parts are arranged in shown in the figure. The power of the combination will be। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पावर 2p हो जाएगी। और इसका बी वाला पार्ट है कि टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इतना एंड इतना आर हेल्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पावर बताना है। तो बेसिकली कि इनके फोकल लेंथ दे रखे हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये p इक्वल टू p1 प्लस p2 यही है, इसको f के टर्म में लिख लिया। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन पावर क्या होगा, यानी p इक्वल टू हो जाएगा 1/f1। अच्छा, सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला 100 का 60 प्लस 100 का 20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इजी तरीका ये है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 10/6 और प्लस 0 से 0 कैंसिल, या 20×5 5 टाइम्स में कट कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 1.66 प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.66 डायोप्टर। तो पावर क्या होता है, डायोप्टर पे नापते हैं, 6.66 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर ए भी करवा दिया है। अब अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास एक केस बेस्ड स्टडी है। ठीक है, और ये आपका आया है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से। मैं आपको बता दूंगा सेमीकंडक्टर से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, 7 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर की तो केस स्टडी इन्होंने पूछ ली है, और 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन और ही पूछा होगा पेपर में। ठीक है, तो जंक्शन डायोड यहाँ पे क्या है भाई, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। मैं एक बार, junction diode as a rectifier, the process of conversion of an voltage into the voltage into DC voltage is called a rectification, and the device which is perform the conversion is called a rectifier। ठीक है, ये सब हमें पता है। The characteristic of an PN junction diode reveal that when a PN junction diode is forward biased, it offers a low resistance, and when it is reverse biased, it offers the high resistance। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जब ये किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस करता है, और रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है। हैंस द पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट फॉरवर्ड बेस्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है पीएन जंक्शन, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मेक्स द सुटेबल फॉर इट्स यूज एज अ रेक्टिफायर। Thus, when an voltage is applied across the PN junction, it conducts only the during those alternate half cycle for which the forward bias। A rectifier which rectify only the half cycle voltage is called a half wave rectifier, and the rectification both have the known as the full wave rectifier। तो ये पूरी कहानी उन्होंने बताई है जो हम लोग को पता है, हम लोग ने चैप्टर पढ़ रखा है। अब ठीक है, हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द फुल वेव रेक्टिफायर इज V0/√2, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो भाई जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ही वोल्टेज निकल के आता है रेक्टिफायर में। ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन द ईच डायोड फॉलोज फॉर कंप्लीट साइकिल फॉर द इनपुट सिग्नल, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, लेस देन द हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल।
ठीक है। तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सर्कल, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फॉलोज फॉर। तो हाफ साइकिल में एक डायोड काम करता है, इधर एक डायोड लगा होता है, और हाफ साइकिल में एक डायोड काम करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। क्लियर है। आप रेक्टिफिकेशन की मैकेनिज्म नहीं जानते तो कमेंट जरूर करिएगा। इन फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बायस एट द सेम टाइम। गलत। बोथ diodes are the reverse bias at the same time, नहीं। वन इज़ अ फॉरवर्ड बायस एंड अदर इज़ अ रिवर्स बायस एट द सेम टाइम, बिल्कुल। एक फॉरवर्ड बायस होता है तो एक रिवर्स बायस होता है, एंड बोथ फॉरवर्ड बायस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, और इसमें ऑप्शन भी मिला है। एन अल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर, देन द रिपल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट विल बी। ठीक है, अगर आपने 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी लगाई है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्स होगी, जो आपको फुल वेव रेक्टिफायर में मिलने वाली है। क्योंकि वो आउटपुट अगर आपने ये दिया है तो इनपुट जो है आपको वो डीसी ये मिलेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे। चलिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे भी क्या है कि a signal has a shown in the figure is applied to an PN junction diode, identify the output across the resistance RL। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया गया है, एसी वोल्टेज है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें कैसा यहाँ पे मिलेगा, यानी RL पे जो आउटपुट है वो आउटपुट का क्या सिंबल होगा, यही हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये है आपका PN जंक्शन डायोड है, और ये पॉजिटिव होगा, है ना, पी टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो ये इसमें किस में बन जाएगा, ये भाई फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस्ड में ये करंट को पास कर देगा। तो ये फॉरवर्ड है तो ये इधर यहाँ पे देख रहे हैं करंट को पास कर देगा, तो ये पूरा का पूरा ये जो वेव जा रही है, ये वेव पूरी की पूरी आउटपुट में आपको दिखाई दे जाएगी। तो सेम है एज इट इज़, जहाँ ऑप्शन में दिखेगा वही आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है पॉजिटिव वाला, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज लिया गया है, क्योंकि पॉजिटिव के केस में फॉरवर्ड बायस होगा और करंट को पास करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, लो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके सारे क्वेश्चन बता दिए हैं सेक्शन डी के। सेक्शन ई का क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इस प्रकार मेरा 24 का सारा पेपर हो जाएगा। आप सारी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।